तो लास्ट क्लास में हमने ज्वाइन के बारे में पढ़ा था, राइट? तो आज हम पढ़ेंगे कंपोजिट की के बारे में। कंपोजिट की और फॉरेन की के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? फॉरेन की के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है? तो इन दोनों के बारे में देखते हैं, ठीक है? यहाँ पे मैं इनको इरेज कर देता हूँ। और मैंने सबसे पहले डेटाबेस खोला, उसमें रूट पासवर्ड डाला जिससे मैं डेटाबेस के अंदर आ गया। फिर शो टेबल्स, ठीक है, जिसकी वजह से एरर आ गया। मुझे पहले शो डेटाबेसेस करने थे और उससे हमारे डेटाबेसेस दिखाई दे रहे हैं। फिर उसके बाद यूज वीकडेज, तो वीकडेज 4 हमने बना रखा था, हम उसको यूज करेंगे। और यूज डेटाबेस लिखना पड़ेगा, वीकडेज 4। अच्छा, वीकेंड है ना? यूज वीकेंड 4, ठीक है? वीकेंड है, हम ऐसे ही गलत लिख रहे हैं, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, शो टेबल, जिससे हमें सारे टेबल्स दिखाई दें, ठीक है? इसके अंदर हमें कॉलेज नाम का हमने टेबल बना रखा था। अब बहुत सारे टेबल है इसके अंदर। मैं चाहता हूँ कि मैं एक मैं जो पढ़ाने वाला हूँ अभी, उसमें पढ़ाने वाला मैं आपको फॉरेन की, ठीक है? दूसरा पढ़ाने वाला हूँ आपको कंपोजिट की, ठीक है? और तीसरा पढ़ाने वाला हूँ डेट टाइम, डेट टाइम डेटा टाइप, ठीक है? और इसी में आता है कर डेट, कर टाइम, कर डेट टाइम, सॉरी, कर डेट टाइम करो नाउ, ठीक है? ये पहले से बने बनाए फंक्शन, ये तीनों, ठीक है? ये तीनों पहले से बने बनाए फंक्शन है, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, तो हम एक टेबल बनाएंगे और इस टेबल का नाम होगा लेट्स से हॉस्टल, ठीक है? या यूं बोले कि कॉलेज, ठीक है? ठीक है, इस कॉलेज में फिर से वही सीरियल नंबर, नेम, और क्या होगा, ब्रांच, ठीक है? तो 1 2 3 4 ऐसा सीरियल नंबर है, ABCD ऐसे इनके नेम है। और ब्रांच जो है BCA, MCA, BBA, MBA, ऐसे करके है, ठीक है? एक और टेबल है, ये हॉस्टल टेबल है, ठीक है? तो कॉलेज 2 हॉस्टल 2 नाम से दो टेबल हम बना लेते हैं, ठीक है? हॉस्टल 2 जो है उसमें सीरियल नंबर, है ना, और रूम नंबर, ध्यान से समझेंगे। ये कॉलेज टेबल है, ये हॉस्टल टेबल है। अब ये जो हॉस्टल है वो कॉलेज की बाउंड्री के अंदर, तो जाहिर सी बात है इसमें बाहर के बच्चे नहीं रह सकते हैं। तो इसमें वही बंदा रहेगा जो कॉलेज में एनरोल्ड होगा। तो अब इसको डेटाबेस में इंप्लीमेंट करने के लिए क्या करना पड़ता है उसको देखने जा रहे हैं हम। तो ये हमारा टेबल पहले बन जाएगा। हम एक टेबल बनाएंगे, उसमें हम सभी बच्चों को एनरोल कर देंगे। अगर एक बार वो कॉलेज में एनरोल हो गए तो हॉस्टल भी ले सकते हैं। तो ये बच्चे जा रहे हैं हॉस्टल लेने के लिए,
1 2, इनका घर दूर है इसलिए ये दोनों ने हॉस्टल ले लिया। 202 205 रूम नंबर मिल गया दोनों को। एक बंदा ऐसे ही फेक कह रहा है कि सर मेरा रोल नंबर 10 है, मुझे रूम नंबर दे दो, तो 206 जैसे ही लिखा गया ये एरर दे गया। ऐसा क्या हुआ? तो हॉस्टल टेबल का ये सीरियल नंबर जो कॉलन है वो जाके पूछता है हमेशा जब जब कोई डेटा एंटर किया जाता है कॉलेज टेबल के सीरियल नंबर से कि क्या रोल नंबर 10 तुम्हारे पास है। जब इधर से जवाब आता है कि नो यानी कि फॉल्स, तो हमारा ये डेटाबेस क्या करता है, मना कर देता है, सॉरी तुम्हारा एडमिशन नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि तुम कॉलेज टेबल में हो ही नहीं, आउटसाइडर। ठीक है। तो ये रिलेशन हमें बिल्ड करना पड़ता है। अब इसी कॉलन को कहते हैं फॉरेन की, फॉरेन की। और जिससे ये रेफरेंसिंग ले रहा होता है उसको हम कहते हैं प्राइमरी की। ठीक है। ओके। अब हम इसी को बना लेते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल कॉलेज टू, पहला है सीरियल नंबर एंड प्राइमरी की, नेम है वेर कैर हिस्ट्री, तो यहाँ पे जो है हमने नेम वैरकर ले लिया, फिर उसके बाद क्या ले लिया, ब्रांच। ठीक है। तो यहाँ पे हम ब्रांच को क्या देंगे, वैरकर 30, है ना। अब इसको ऐसे ही बना लो। एक चीज का याद रखना, जिस कॉलम से रेफरेंसिंग ली जाएगी उस कॉलम का प्राइमरी की होना जरूरी है। ठीक है। ओके। उसके बाद अब दूसरा वाला टेबल बनाएंगे क्रिएट टेबल हॉस्टल, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ इसके अंदर 4 लोगों का डेटा इंसर्ट कर दो जो जो लिखा है। तो इंसर्ट इनटू कॉलेज टू वैल्यूज, एक जो रोल नंबर है उसका नाम है ए और उसका ब्रांच क्या है, BCA। दो रोल नंबर जो है उसका नाम है बी और उसका ब्रांच क्या है, MCA। तीन रोल नंबर है उसका नाम है सी और उसका ब्रांच क्या है, शिट यार गलती हो जाएगा अब तो, फिर से इसको चलाना पड़ेगा। उसका ब्रांच क्या है सी वाले का, और फिर उसके बाद 4 रोल नंबर वाला डी, उसका ब्रांच क्या है, MBA। ओके। 4 लोगों का डेटा इंसर्ट कर दिया हम। अब हम हॉस्टल टेबल बनाएंगे, तो क्रिएट टेबल हॉस्टल टू। ठीक है। देखो सीरियल नंबर यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना और यहाँ पे लिखा हुआ, दोनों एक जैसे लग रहे हैं। आप चाहो तो इनको अलग अलग बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं अलग दिखाने के लिए बस यहाँ पे रोल लिख देता हूँ और इसको इंटीजर बनाएंगे। और इसको आप चाहें तो प्राइमरी की बनाए, चाहे तो मत बनाए। प्राइमरी की इसलिए बनाएंगे क्योंकि एक बंदे को एक से ज्यादा रूम ना दिया जा सके। ठीक है। तो इस कॉलम पे प्राइमरी की लगने का मतलब ये है कि इस कॉलम में एक से ज्यादा हमारा बंदा, मतलब यूनिक वैल्यूज हमेशा आएंगी। जैसे 1 रिपीट नहीं होगा, 2 रिपीट नहीं होगा, है ना।
उसके बाद हमारा रूम नंबर जो है, रूम नंबर इंटीजर टाइप का होगा, है ना। और उसके बाद आपको क्या करना है, फॉरेन की प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट लगाना है। तो फॉरेन की आप लिखोगे ऐसे, और किसको फॉरेन की बनाना है तो वो उसी टेबल का पार्ट होता है। तो सीरियल नंबर जिसको हमने क्या यहाँ पे लिखा है, रोल, उसको हम फॉरेन की बनाएंगे। और ये रेफरेंस लेगा, रेफरेंस लेगा कॉलेज टू के सीरियल नंबर से। तो लिखेंगे यहाँ पे कॉलेज टू पैरेंथेसिस सीरियल नंबर, ठीक है। अब इसके अंदर हम डेटा इंसर्ट करेंगे, किसके अंदर, हॉस्टल के अंदर। इंसर्ट इनटू हॉस्टल टू, हॉस्टल टू लिखा था ना। वैल्यूज, एक रोल नंबर को डालोगे 202 रोल नंबर के साथ तो वो चला जाएगा। उसी तरीके से दो रोल नंबर को डालोगे 205 के साथ तो ये भी हमारा डेटाबेस में चला जाएगा, ठीक है। लेकिन वो जो 10 रोल नंबर वाला जो कॉलेज में कभी था ही नहीं, वो बोलेगा कि भाई मैं 10 रोल नंबर वाला हूँ, 10 रोल नंबर वाला हूँ, मुझे 203 रूम नंबर दे दो, तो ये एरर दे देगा। ठीक, एरर दे रहा है। ओके, निधि समझ में आ रहा है आपको? हेलो, निधि की आवाज ही नहीं आ रही। हेलो। हाँ निधि, समझ में आ रहा है? हाँ, तो वही मैं देख से पूरा नोट डाउन कर रही थी कॉपी में। अच्छा, इतना लिख के क्या करोगी? नहीं, चाय नहीं, चाय नहीं। बस ग्लास ले आ दो एक, तो शीशे का। हाँ ठीक। सर लास्ट टाइम वो प्रैक्टिस नहीं करी थी इसमें। कोई बात नहीं, मुझे लगा आवाज नहीं जा रही। आगे देखते हैं गाइस। तो ये हमारा जो है फॉरेन की कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब हम कंपोजिट की के बारे में बात करेंगे, ठीक है। कंपोजिट की क्या होता है, तो मैंने सुबह भी इसी टॉपिक को पढ़ाया है, फिर से इसी टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मान लो एक टेबल है, इस टेबल में बहुत सारे, इंडियन गवर्नमेंट अभी अभी लेट्स से आजाद हुई है, मतलब कि देश हमारा अभी अभी अंग्रेजों से आजाद हुआ है, ऐसा मान के चलते हैं। ये एग्जाम्पल समझाने के लिए सुबह में भी यही दिया था एग्जाम्पल। अब इतने तेजी से एग्जाम्पल नहीं बिल्ड कर सकते हैं, बस की नहीं है। तो क्या हुआ कि लोग भूखमरी से ना मरे, इसीलिए हिंदुस्तान के नए वजीर आजम, है ना, उन्होंने बोला कि हिंदुस्तान के लोगों की जनगणना करवाओ, ठीक है। तो जनगणना कैसे हो, क्योंकि जब देश आजाद हुआ तब तो ना लोगों के पास आधार कार्ड था, ना पैन कार्ड था, ना ड्राइविंग लाइसेंस था, ना पासपोर्ट था, ना वीजा था, ना कुछ था। और था भी तो गिने चुने लोगों के पास था। तो बड़ी समस्या उस समय थी कि आखिर कैसे इसको सॉल्व किया जाए। कुछ समय बीता, तो एक बंदे को आइडिया है कि सर ऐसा कुछ करा जा सकता है, जैसे नाम पूछ लो, है ना, या फिर यू बोले कि सीरियल नंबर पूछ लो। सीरियल नंबर 1 2 3 ही होगा, इसमें क्या ही करना है ना। फिर नाम पूछ लो, पापा का नाम पूछ लो, तो फादर नेम हो गया। फिर मम्मी का नाम पूछ लो, तो मदर नेम हो गया। फिर फिर क्या हो जाएगा, एड्रेस पूछ लो, ठीक है। तो चलो, पापा का नाम सीरियल नंबर तो ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे चलते रहेगा, टिक 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 टिक। नेम मान लो कृष्णा है,
फादर का नाम सुनील है, मदर का नाम सुमन है और एड्रेस है बलिया यूपी, बलिया यूपी। ठीक है। फिर उसी तरह से मेरा भाई जो है विष्णु है, फिर उनके भी, मेरे भाई है तो मेरे डैड का नाम, वो भी डैड होंगे, सुमन। एक सेकंड गाइस। तो यहाँ पे सुमन मेरी मम्मी का नाम भी, मेरे भाई का, भाई की मम्मी होंगी, बलिया यूपी, सब कुछ सेम हो गया सिवाय नाम के। ठीक है। एक और कोई बंदा है मेरे लोकेलिटी में रहता है, उसका भी नाम कृष्णा है, उसके पापा का नाम मोहन है और मम्मी का नाम राधा है। ठीक है। और वो भी बलिया यूपी। ठीक है। थोड़ा अगर एक झलक में देखा जाए तो हम किसी एक कॉलम को प्राइमरी की कॉलम नहीं बना सकते हैं, किसी एक कॉलम को प्राइमरी की कॉलम नहीं बना सकते हैं। ठीक है। हम इसको प्राइमरी की कॉलम नहीं बना सकते, हम इसको प्राइमरी की कॉलम नहीं बना सकते, हम नहीं बना सकते प्राइमरी की कॉलम किसी को भी। हम इसको भी बस इसी तरह से लिखे हैं, ये प्राइमरी की कॉलम थोड़ी ना है, ये क्या ही कर रहा है। अगर कोई बंदा 2 बार आ गया तो फिर क्या करेंगे, इसको 1 2 नंबर 3 4 5 6 करते ही रह जाएंगे। वो बंदा 10 बार हमारे सामने आएगा फिर भी हम उसका काउंटिंग कर रहे हैं, हम उसका एड्रेस लिख रहे हैं, हम उसका नाम लिख रहे हैं, पापा का नाम लिख रहे हैं, तो ये कर थोड़ी ना रहा है कोई। अगर इस डेटा से ये डेटा यूनिक है तो इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा होना चाहिए जो डिफरेंट हो। ये तो हमने अपने तरफ से दे दिया, काउंटिंग चल रही है 1 2 3 4, उसे वही बंदा 10 बार गिन रहे हैं, है ना। 10 बार एक ही बंदा से जा जाकर पूछे, अच्छा अपना एड्रेस बताओ, अपना नाम बताओ, अपने पापा का नाम बताओ, 10 बार लिख रहे, तो इससे क्या ही यूनिक, इसको प्राइमरी की बना देंगे नहीं। ये तो सर सेम इसमें भी वो पोस्टल जो बना है। यहाँ पे पोस्टल समझा नहीं मैं। क्या पोस्टल और कॉलेज का बना रहे थे, तो उसमें भी तो ये ऐसा है अप्लाई है, इसमें तो सेम ही हुई पड़ा। हाँ, कंपोजिट की को दे समझते हैं, समझ में आ जाएगा वो भी। तो यहाँ पे क्या करना था कि यहाँ पे सर इंडियन गवर्नमेंट के पास उस समय कोई कार्ड वार्ड नहीं थी कि बंदों को यूनिक डिफाइन करा जा सके। लेकिन थोड़ा अगर सोचा जाए तो एक लड़के के मम्मी पापा का नाम थोड़ा सा यूनिक होगा, लड़के का एड्रेस बलिया यूपी थोड़ा सा और यूनिक होगा, बलिया यूपी में हाउस नंबर 94 जो कृष्णा का है वो तो सर सबसे यूनिक होगा। अगर पूरा एक चैन बना दिया जाए तो कृष्णा का एड्रेस यूनिक हो जाएगा, क्योंकि हाउस नंबर 94 बलिया यूपी में सिर्फ कृष्णा ही रहेगा। ऐसा क्यों? तो सर कृष्णा से बिलोंग करता है वो, वहां पे अगर कृष्णा के अलावा कोई रहेगा तो उसके मम्मी पापा का नाम इतना कोइंसिडेंट नहीं हो सकता कि एक ही घर में बैठे हुए मम्मी पापा भाई सबका नाम एक जैसा हो गया है। ठीक है। अरे पानी भर रहे थे क्या सूरज? नहीं नहीं सर, थोड़ा नाइट शिफ्ट था ना तो थोड़ा लेट उठा मैं आज। हाँ तो म्यूट करो ना, पानी भरने का क्यों आवाज आ रहा है? चलो। तो सर इस केस में क्या होगा कि कृष्णा सुनील सुमन और बलिया यूपी, अगर ये नाम इस नाम से मैच करवाया जाए पूरा का पूरा तो ये नाम इस नाम से यूनिक है, पूरा का पूरा चेन अगर मैच करवाया जाए तो। फिर इसको अगर मैच करवाया जाए ऊपर वाले से तो ये पूरा यूनिक है। ठीक है। तो ऐसे यूनिकनेस बरकरार रखी जा रही है। क्लियर है? चलो अब आगे। अब इसी को मैं कोडिंग में डालता हूँ। ठीक है। और हम लोगों को यूनिक बनाने का काम करते हैं। ठीक है, बिना किसी यूनिक आईडी के। कंपोजिट की का कहना सिर्फ एक है। मैंने आप लोग को पढ़ाया था कि एक टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकती है, ये पढ़ाया था। कंपोजिट की में भी सेम चलता है, लेकिन दिखाने का तरीका थोड़ा सा मैनिपुलेटेड होता है। थोड़ा ऐसा दिखा दिया जाता है कि लोग डर जाते हैं, अच्छा एक से ज्यादा टेबल में प्राइमरी की हो सकता है, ऐसा दिखा देते हैं उसको उठा के। तो देखते हैं हम यहाँ पे
लिखेंगे क्रिएट टेबल काउंटिंग, और हम कॉलम के नाम लिखेंगे। तो पहले नेम कॉलम, ठीक है। अच्छा, सीरियल नंबर भी माने थे हम, सीरियल नंबर इंट प्राइमरी की, तो ऐसा प्राइमरी की मत लगाना अभी, ठीक है। फिर उसके बाद नेम। अच्छा, एक चीज और, नॉट नल मत रखना, खाली नहीं होने देना, ठीक है। नॉट नल, सीरियल नंबर खाली नहीं होना चाहिए, 1 2 3 4, और ऑटो इंक्रीमेंट होना चाहिए, ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ। ऑटो इंक्रीमेंट के बाद क्या, इसके बाद नेम जो कॉलन है उसका वेर कैर 50, इतने लेटर का हो सकता है नाम। फादर नेम, कैर मान लो, वेर कैर मान लो, तुम्हारी मर्जी, है ना। सेम 50 कैरेक्टर। उसके बाद मदर नेम, वेर कैर और कैर कुछ भी मान लो, हम कैर लिख लेते हैं सिंपलिसिटी पर्पस के लिए, 50 लेटर। उसके बाद एड्रेस, कैर 50 कैरेक्टर्स। उसके बाद प्राइमरी की, अब सारा खेल होगा। प्राइमरी की का कहना है एक से ज्यादा कॉलन को अगर यूज करके एक सिंगल प्राइमरी की बनाए, एक से ज्यादा कॉलन को यूज करके एक सिंगल प्राइमरी की बनाए तो उसी को कंपोजिट की कहते हैं। मतलब एक से ज्यादा की को यूज करके एक ही प्राइमरी की एक टेबल पे बन रहा है, मल्टीपल नहीं। एक ही प्राइमरी की कॉलन बनेगा लेकिन वो दिखाई नहीं देगा, लेकिन मल्टीपल कॉलन का यूज करके बनाएंगे, ठीक है। तो प्राइमरी की में सीरियल नंबर डाल लो, नेम डाल लो, फादर नेम डाल लो, मदर नेम डालो, हम सबको यूज करके यूनिक करना चाह रहे हैं। हमारी मर्जी, हम चाहे तो 2 भी कर सकते हैं, ठीक है। बन गया। अब क्या करेंगे, अब ऑटो इंक्रीमेंट पे सीरियल नंबर है, ठीक है। चलो इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू काउंटिंग वैल्यूज। अच्छा, याद रखना सीरियल नंबर ऑटो इंक्रीमेंट पे है ना, तो सीरियल नंबर डालने की जरूरत है क्या, नहीं, ऑटोमेटिकली वो चला जाएगा। तो नेम, फादर, मदर, एड्रेस, यहाँ पे हम नेम डालेंगे। नेम लेट्स से, ओ शिट, फिर गलती हो जाएगी। नेम हम यहाँ पे डालेंगे कृष्णा, फादर नेम हम डालेंगे सुनील, मदर नेम डालेंगे सुमन, एड्रेस डालेंगे बलिया यूपी, ठीक है। उसके बाद मेरा भाई भी है विष्णु, सेम एड्रेस पे। उसके बाद एक मेरे लोकेलिटी में कृष्णा है ना, लेकिन उसके डैड का नाम मोहन और राधा था। राधा, ठीक है। अब अगर मैं ये दिखाऊं आपको, तो वो तीनों लोगों का डेटा आ रहा है, ठीक है। और आपको कोई और कॉलम नहीं दिख रहा है प्राइमरी की का, लेकिन अगर मैं डिस्क्राइब करके काउंटिंग दिखाऊं तो आपको लगेगा कि इसने सारे कॉलम पे प्राइमरी की उठा के लगा दिया है, बट ऐसा है नहीं। क्या हुआ
कि इंटरनली ऐसा मान लिया गया कि एक और कॉलन है, ऐसा मान लिया गया, उसमें सीरियल नंबर डैश नेम डैश फादर नेम डैश मदर नेम डैश एड्रेस। ठीक है, ये एक सीक्वेंस बन के जा रहा है, मतलब ये सारा का सारा कैरेक्टर एक यूनिक वैल्यू को जनरेट कर देता है। ठीक है, ये जो है ये यूनिक वैल्यू को जनरेट कर देता है, ये जो है एक नए यूनिक वैल्यू को जनरेट कर देता है। क्लियर है? तो इसके लिए हमें इन सब पे प्राइमरी की बस दिखाया जा रहा है, लेकिन है नहीं, एक ही कॉलन है जिसपे प्राइमरी की है, और वो सब मिला के एक कॉलन मान लिया गया है। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे कि ऐसा हो रहा है? हम यहाँ पे लिखेंगे ये पूरे की पूरी बात लिख देंगे। ठीक है, तो ये ऑलरेडी इंसर्टेड है ना, कृष्णा मोहन राधा और बलिया यूपी। देखो, कृष्णा मोहन राधा बलिया यूपी, राइट। अगर एक बार फिर से इसको चलाऊंगा तो ये नहीं इंसर्ट होगा, एरर दिखाएगा। अच्छा, नहीं दिखाया, क्यों? क्यों? हम्म, क्या हुआ होगा ऐसा कि नहीं दिखाया इसमें? ऐसा कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना। सीरियल नंबर सर अपने आप बदल रहा है, तो सीक्वेंस तो खराब हो गया ना। यहाँ पे 3 कृष्णा मोहन राधा बलिया यूपी आया था, अब 4 कृष्णा मोहन राधा बलिया यूपी होगा। बदल तो गया सीक्वेंस। चलो देखते हैं। 4 हो गया ना, तो सीक्वेंस तो बदल गया ना, ऊपर वाले से थोड़ा सा भी बदल जाएगा तो इंसर्ट हो जाएगी वैल्यू। तो मतलब हमें इस सीरियल नंबर को हटाना पड़ेगा, है ना? तो कैसे हटाएंगे? ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या है? काउंटिंग। ड्रॉप क्या है? सीरियल नंबर। कह रहा है डुप्लीकेट एंट्री मिल रही है कृष्णा मोहन बलिया यूपी, जैसे ही हम उसको सीरियल नंबर को हटा रहे हैं। ठीक है, तो पहले इसको हटाना पड़ेगा हमें, तब जाकर हम इस कॉलम को हटा पाएंगे। तो हटाओ, डिलीट फ्रॉम टेबल, डिलीट फॉर फ्रॉम काउंटिंग वेयर सीरियल नंबर इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब ऑल्टर करो। हट गया। अब देखो डिस्क्राइब काउंटिंग। ठीक है, 4 ही कॉलन आ रहा है ना। और अब चलाओ सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम काउंटिंग, तो मैं दिखाई देगा कि अब उसके अंदर यूनिक वैल्यूज सिर्फ है। अब अगर किसी ने कृष्णा सुनील सुमन और बलिया यूपी डालने की कोशिश की तो एरर आ जाएगा। कृष्णा मोहन राधा, देखो, अच्छा ये ऊपर चला गया है। ठीक है, कृष्णा मोहन राधा और बलिया डालने की कोशिश करोगे तो एरर आ जाएगा। याद रखो, ये अब हमारे पास कॉलम तो नहीं है, 4 ही कॉलम है, सीरियल नंबर को हटा दिया गया। ठीक है, तो अगर ये 4 कॉलम तुम दोगे तो ये एरर आ जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी डेटा इंसर्टेड है। डुप्लीकेट एंट्री कृष्णा मोहन राधा बलिया यूपी, देख रहे हो ना, उसी ऑर्डर में। ठीक है, लेकिन इस सीक्वेंस में थोड़ा सा भी तुम बदलाव कर दोगे, मान लो यहाँ पे स्पेस ही लगा दिया, तो ये इंसर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर पे अब काम कर रहा है। तो कोई स्पेस पे बगैर है ना, समझ में आ गया? ओके, अब आगे देखते हैं।
आगे देखते हैं गाइस। तो कंपोजिट नंबर का यूज पता चल गया। ओके, अब आगे एक डेटा टाइप है, एक्चुअली एक नहीं तीन है, जिसको मैंने ऊपर भी लिखा था, जिसमें कर डेट, कर डेट टाइम था, है ना, वो था। तो हम उसी की बात कर रहे हैं। एक टेबल के बारे में बात करने से पहले हम एक सिनेरियो के बारे में बात करते हैं। हम कभी भी पेमेंट करते हैं तो हमारा जो इनवॉइस जनरेट होता है उसमें बाय डिफॉल्ट डेट टाइम उसी समय का आता है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता उस इनवॉइस में डेट टाइम को कि तुम्हारे मोबाइल की टाइमिंग क्या है, क्योंकि वो जो टाइमिंग लेता है वो सर्वर से लेता है। जैसे पेटीएम से तुम पेमेंट करो तो पेटीएम का सर्वर में जो टाइम चल रहा होगा उससे वो टाइमिंग लेगा, और पेटीएम का सर्वर जीएमटी से टाइमिंग लेता है ना। जीएमटी टाइमिंग जो चलती है जहाँ पे 0 से 5, 5.5 घंटा इधर, 5.5 घंटा उधर है ना। तो हम पेमेंट करें या ना करें, सक्सेसफुल हो या ना हो, अगर तुमने उस अप्रोच को यूज कर लिया है पेमेंट करने के लिए, तो वो डेट और टाइम तो आएगा, ये तो फिक्स है कि डेट और टाइम तो आएगा, है ना। तो डेट और टाइम आ रहा है, भले पेमेंट सक्सेसफुल हो या ना हो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अच्छा। तो मैं यहाँ पे एक टेबल बनाता हूँ, और डेट और टाइम को स्टोर करने के लिए एक टेबल ही होता है, और उसके अंदर एक डेटा टाइप होता है, और वो डेटा टाइप का नाम ही डेटा टाइम डेटा टाइप। ठीक है, तो मैं एक टेबल क्रिएट करता हूँ, क्रिएट टेबल। टेबल का नाम है टाइम टेबल, टाइम टेबल नाम दो, थोड़ा अलग दिखेगा। फिर पैरेंथेसिस, और इस पैरेंथेसिस के अंदर हमने डेट को रखना है। ठीक है, तो डेट जो है वो पहले कॉलन आता है, फिर उसका डेटा टाइप आता है, और डेटा टाइप भी डेट है। डेट नाम का कॉलन है और डेट नाम का डेटा टाइप है। तो पहले तो कॉलन आता है और उसके बाद क्या आता है, डेटा टाइप आता है। दूसरा है टाइम, टाइम नाम का कॉलन है और टाइम नाम का डेटा टाइप भी है। ठीक है, डेट टाइम नाम का कॉलन भी और डेट टाइम नाम का डेटा टाइप भी है। ठीक है, अच्छा। तो अभी इसको कॉलम का नाम बोलेंगे और इसको उसका डेटा टाइप बोलेंगे। ठीक है, ये भी कॉलम का नाम है, ये भी कॉलम का नाम है, और ये डेटा टाइप है। सर किसी फॉर्मेट में तो डेटा स्टोर होता होगा, हमने बोला हाँ होता है। जो डेट है वो हमारा वाई 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 स्पेस, मतलब हाइफन, एम एम, मंथ मंथ, और डी डी, डे डे। ठीक है, टाइम किस फॉर्मेट में स्टोर होता है सर, तो टाइम जो होता है ये स्ट्रिंग में होता है। ठीक है, टाइम जो होता है वो एच एच एम एम एस एस, इसमें स्टोर होता है। अच्छा।